इस्टेब्लिशमेंट से कौन कितना वफादार है, कौन ज़्यादा चापलूसी कर सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वफादारी का मुकाबला जारी। हुकूमत ने अपने गले का फंदा खुद तैयार किया और खुद ही उसमें फंस चुके हैं। ये क्या माजरा है? जबकि हुकूमत ने जाते जाते अवाम के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया और अवाम के कपड़े तक उतार दिए। जज अमायू दिलावर की छुट्टी हो गई और अब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें। आज के गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। जो पीडीएम की हुकूमत इस नीयत से आई थी कि हम पाकिस्तान में आएंगे, हुकूमत करेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे, वो पीडीएम की हुकूमत जो है वो 14 माह में अवाम के ऊपर महंगाई दर महंगाई का बोझ डाल रही है और कह रही है कि आइंदा अगर हमें मौका मिला तो पाकिस्तान को बदल के रख देंगे। जबकि इससे कबल भी इनको 30 साल मौके मिलते रहे लेकिन बेहतरी ना आ सकी। इमरान खान के कोविड जैसे दौरे हुकूमत में भी जीडीपी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मगर मीडिया रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब 50 रुपये किलो का आटा था, जब पेट्रोल सस्ता था, सारी चीज़ें थी, तो रोज़ाना भाषण दिया जाता था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। महंगाई मार्च किए पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, सब लोगों ने। और आज पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते जब उनकी इस हुकूमत को जो है वो जाने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया और उन्होंने 19 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद आवाम चीखें मार रहे हैं और दूसरे लफ्ज़ों में उनके कपड़े उतार दिए गए। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े भी मुझे बेचने पड़े तो मैं इस आवाम को रिलीफ दूंगा, मगर उन्होंने आवाम के ही कपड़े उतार दिए। और आवाम जो हैं वो ऐसे ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, इससे कबल अगर आपने अवामी सर्वे गोरखधंधा के ऊपर देखा हो तो वो अल्फाज इस काबिल नहीं है कि हमारे कान सुन सकें और लोगों की हालत जो है वो हमारी आंखें देख सकें। आखिर क्या वजह है कि जिस हुकूमत ने इलेक्शन में जाना होता है, निगरान सेटअप बनाना होता है, उससे पहले जो बजट और चीज़ें होती हैं उसमें आवाम को रिलीफ देते हैं, फिर आवाम के पास जाते हैं, आवाम से अपनी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर और आवाम को दिए गए रिलीफ की रोशनी में उनके सामने इस्तदा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कंपेन चलाते हैं, अपना मैनिफेस्टो सामने रखते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम मुल्क और कौम के मफाद में आपके फ़ायदे के लिए काम करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। मगर यहाँ तो ये बात गोरखधंधा बन चुकी है और आवाम के ऊपर इन्होंने उल्टा रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बोझ गिरा दिया। तो फिर इस मीन्स के ये अवाम से पहले ही तंग हैं और अवाम इनसे तंग हैं और अवाम इनको वोट नहीं देंगे। इनको पता है कि हम अपने किसी बड़े बाप से कहेंगे, वो हमें पार्टियां भी मैनेज करके देगा, इलेक्शन भी मैनेज करके देगा, धांधली भी हो जाएगी, हम तो वैसे भी जीत जाएंगे। तो ये हैरत की बात है कि हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ पैकेज कोई रखना चाहिए था। जब इन्होंने पेट्रोल को महंगा कर दिया तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के हर एक शख्स के ऊपर पड़ेगा। क्यों? आमदोरफ्त जब होती है तो उसका बेसिक तरीका कार है तजारत का कि उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, वो बढ़ेगा तो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो सीधी सीधी बढ़ जाएंगी उसी तनासब से जितना कि पेट्रोल पर लीटर बढ़ा दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे वक्त में जब पहले से महंगाई थी, हालात संगीन थे, मज़ीद पेट्रोल जैसी चीज़ को महंगा करना ये बहुत गलत हुआ। और इसके बदले में ये जो मुलाजमीन की आपने 30-35% और जजों की सबकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनकी तनख्वाह ना बढ़ाते, वो पहले से लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, ये चीज़ें ना करते, उसके मुकाबले में अगर आवाम को पेट्रोल सस्ता करके महंगा करने के बजाय रिलीफ देते तो वो बेचारी आवाम जो थी वो इसका फल खाती और उनको चीज़ें मिलती। फिर आप देखिए कि कौन कितनी चापलूसी कर सकता है, कौन कितनी बैत कर रहा है, किसकी कितनी अहमियत है। इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला जारी है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर देंगे। क्यों? कि आप देखिए कि किस तरह से जो कुछ कहा जा रहा है उस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग करते जा रहे हैं। और ख़ासकर इन्होंने इस हरकत को करते हुए अपने गले के अंदर खुद फंदा डाल दिया है और उसके अंदर फंस जाएंगे। और जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों सेनेट के अंदर बिल पेश किया था, जिसके अंदर सियासी जमातें जो थी उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती थी। सियासी जमातों के लोगों को किसी भी केस के अंदर दहशतगर्द कोई भी उनको टाइटल दे के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको मुलज़म से मुजरिम बना के फ़ारिग किया जा सकता था। और वो बिल पहले तो कहा इस्टेब्लिशमेंट ने कि ये आजमाइश थी उनके ऊपर, वो इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो जो काम कह रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को ये लगेगा कि ये लोग हमारे साथ वफादार नहीं हैं। तो अपनी अपनी वफादारी दिखाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में चापलूसी करने के लिए और बैत करने के लिए सब
जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं और पीपल्स पार्टी का एक सेनेटर जो है बिल पास कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब के दस्तखत पहले हुए। अब उसी बिल को जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर सेनेट के अंदर पेश किया, उसकी मुखालफत मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोगों ने की, जो कि दाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो करनी थी और ख़ासकर पीपल्स पार्टी के अंदर से भी लोगों ने एहतजाज किया। रज़ा रब्बानी साहब इसके ऊपर चीखे चलाए और पहले तो वफादारी दिखाने की बात की। जब ये इल्म हुआ कि ये जो बिल है ये ऐसा बिल है, ये कल भेड़िया बन के हमें खा जाएगा, हम खुद इसकी ज़ात में आएंगे और ये हमारे गले का फंदा है, तो फिर अपनी ही बात से मुकर गए और दिफा करना शुरू कर दिया। अब दिफा के लिए इनके पास क्या था? कमर ज़मान कायरा साहब को देखें कि ऐसी मुनाफ़कत है माज़रत के साथ कि वो कहने लगे जी कि हम बिल पेश करेंगे तो डिबेट होगी तो पता चलेगा ना कि इसके अंदर क्या है। तो क्या उससे पहले आपकी आंखें, कान और दिमाग नहीं था कि आप क्या करने जा रहे हैं? और जब शोर पड़ा है तो उसके बाद आप इससे पीछे इसलिए हट रहे हैं कि आज हम अपने हाथों से जो चीज़ें कर रहे हैं कल हमारे ये मुश्किल का बायस हमारे लिए बनेगी, तो फिर आप को ये चीज़ें रिवर्स करना पड़ी। मगर आप तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अपने खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे और आपको लगता था कि ये कानून जो है इसलिए बनाएंगे कि इमरान खान इसमें फंस जाए। हो सकता है इमरान खान ना फंसे, उनके लोग टीवी के टॉक शो में वापस आ गए हैं, जेलों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। याद रखिएगा, पाकिस्तान की 76 साल तारीख है इस्टेब्लिशमेंट की कि जो इनके सामने डटा टकराया, इन्होंने जिसके साथ अवाम हुए, इन्होंने उनकी बैत की है जब तक इनको मुतबादल नहीं मिला। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम सारी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतबादल के तौर के ऊपर मिली थी इस्टेब्लिशमेंट को। अब इमरान खान अकेले छोड़ दिए, उनके ऊपर केसेस बना दिए। तो जब अवाम इमरान खान के साथ हैं और 11 जमातें मिल के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो चीज़ें नहीं कर पाई, तो वो पलटा खाएंगे, उनको ये पलटा खाना पड़ेगा। ताहम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कुचलने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मुल्क में अभी वकील लड़ेंगे, इस मुल्क में अभी जज मजीद लड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर अभी और बहुत बड़े खिलवाड़ होने हैं। ताहम ये जो फंदा इन्होंने बनाया, ये जो बिल इन्होंने पास किया, आज ये खुद कह रहे हैं कि इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इनको ख़तरा और ख़दशा है कि कल हो सकता है जब हम इनकी बात ना माने, जैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है, सियासतदान को लाएंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे, किस पार्टी ने आगे आना है। बाप पार्टी पहले पीपल्स पार्टी के साथ जा रही थी, आज नून लीग की तरफ जाएगी। मगर ये जो बाप पार्टी नून लीग की तरफ जा रही है, इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि नून लीग इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि जब सही वक्त आएगा जीत जाएंगे। इनको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है और डील पीपल्स पार्टी के साथ होगी, दोनों में से जो भी बेहतर होगा उसको ले लेंगे। और तीसरा ऑप्शन भी पीटीआई की सूरत में इनके पास मौजूद है। ताहम देखना यह है कि बैत कौन करेगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम, और खासकर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई एतबार नहीं और ना इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर एतबार करती है। तो अभी हालात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ताहम जब निगरान सेटअप बनेगा तो तब बेशुमार चीज़ें होंगी। उस निगरान सेटअप के पास, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या इख्तियारात होंगे, चीफ जस्टिस कब घर जाएंगे, इमरान खान की नाअहली कब होगी, और अपना ही जो जज थे अमायू दिलावर, उनकी छुट्टी हो गई और इमरान खान की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। अब क्या मामला है कि जज दिलावर खान जो हैं उनके सोशल मीडिया से साबित है कि वो नून लीग की सपोर्ट करते हैं और इमरान खान की मुखालफत करते हैं सरेआम, एज ए इंसान, एज ए जज, एज ए मुसलमान। फिर आप देखिए कि उन्होंने इमरान खान के वकील को इतना गुस्सा था कि कहा शट अप, और जज साहब को आगे से वकील साहब ने कहा यू शट अप। फिर आप देखिए कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को 4 घंटे उन्होंने बैठा के रुसवा किया, जलील किया और अजियत दी, और फिर उनका केस ना सुना। और अब अमायू दिलावर खान साहब जो हैं वो चले गए हैं छुट्टियों पे। लेकिन छुट्टियों पे जाने से कबल वो चाहते थे, बल्कि इन्होंने छुट्टियों पे जाना है अगले दिनों में, वो चाहते हैं कि मैं तोशाखाना केस जो है इसमें फ़ैसला सुना के जाऊं और उसके बाद देखा जाए। अगर अमायू दिलावर जो हैं वो फ़ैसला सुना देते हैं, इमरान खान फारुग हो जाते हैं, तो फिर वो छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, तो फिर इमरान खान के पास तो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो बैठे हैं वो डेफिनेटली इमरान खान साहब को, उमर अता बंदयाल साहब रिलीफ दे देंगे। अलग बात है कि काजी फायज ईसा होते तो सिचुएशन कुछ और होती। तो अब इमरान खान साहब की उम्मीद यह है कि ये दिलावर खान से तो मैं बच नहीं सकता, ये तो मेरे खिलाफ फैसला देंगे। सब लोगों को समझ है कौन किसका जज है, ये जज किस सियासी जमात के साथ वाबस्ता हैं, इमरान खान से क्यों मुखालफत रखते हैं, क्या चीज़ें हैं। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि ये जज साहब मेरा केस ना सुने, लेकिन जो एक्चुअल चीफ जस्टिस है उमर फारूक, वो
उनका पेट ख़राब है, उनका पेट ठीक कोई नहीं हो रहा, उनकी सेहत ठीक कोई नहीं हो रही, तो ऐसे हालात में हुमायूं दिलावर जो हैं वही इमरान खान का केस सुनेंगे और उसमें जब फैसला सुना दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट किस से इमरान खान साहब को उम्मीद है कि शायद मैं वहाँ से बच जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि हुमायूं दिलावर जो हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को किस नौइयत का जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। अगले एपिसोड में मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।